हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन बिटवीन टू कर्व्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। देखिए कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब आपको जो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को आपको जो रिवॉल्व कराएंगे, उसे रिवॉल्व कराने के बाद जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। एंड जो एरिया होगा आपका वो बिटवीन टू कर्व्स होगा। ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन बिटवीन टू कर्व्स में आपको दो फॉर्मूले को स्टडी करना होगा। एक बार वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस एंड एक बार वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। तो दोनों को हमें स्टडी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम फाइंड करना है आपका सॉलिड का। तो देखिए आपको टू कर्व्स गिवन होंगे यहाँ पर। सपोज ये है आपका एक्स वाई प्लेन और टू कर्व्स हैं आपके। एक कर्व है ये आपका एंड दूसरा कर्व ये है आपका। ठीक है। तो ये कर्व अगर आपका है वाई इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा कर्व है आपका वाई इक्वल टू जी एक्स। ठीक है। तो दोनों कर्व्स हैं आपके। ठीक है। और इस दोनों कर्व्स के बीच में ये एक रीजन है, क्लोज्ड रीजन। अब इस रीजन को आप रिवॉल्व कराएंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा देंगे तो आपको एक सॉलिड जनरेट हो जाएगा और उस सॉलिड का आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए पहले एक्स की लिमिट्स देख लेते हैं हम। एक्स की लिमिट देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये देखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से आपकी फिगर स्टार्ट हुई है और यहाँ पर ये एंड हुई है। यहाँ पर सपोज एक्स इजिकल टू ए ये पॉइंट है और ये जो है आपका एक्स इजिकल टू बी पॉइंट है। तो कहने का मतलब आपको एक्स की किन लिमिट्स के बीच में वॉल्यूम फाइंड करना है, ए टू बी लिमिट्स के बीच में। ठीक है। और ये पॉइंट्स कैसे आएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आप इन दोनों कर्व्स की जो इक्वेशन है उन्हें आप सोल्व कर लेंगे तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए अब आप फॉर्मूला क्या होगा आपका। फॉर्मूला हो जाएगा बी एक्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो हो जाएगा फॉर्मूला पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर डी एक्स और x इज इक्वल टू ए टू बी। ठीक है। और x की लिमिट्स कितनी हो जाएंगी, a टू b लिमिट्स हो जाएंगी। अब y1 एंड y2 का मतलब क्या है, दो कर्व हैं आपके, एक y इक्वल टू एफ एक्स, एक y इक्वल टू जी एक्स। तो इनमें से एक को आपको y1 लेना है और एक को y2 लेना है। अब वॉल्यूम जो होता है आपका वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो यानी y1 जो लेना है उस कर्व को लेना है y1 ग्रेटर होना चाहिए y2 से। ठीक है। y1 ग्रेटर देन y2 से होगा, वो कैसे पता करेंगे, जैसे आपको x एक्सिस के अबाउट लेना है। तो x एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो ये फर्स्ट कर्व देख, एक ये कर्व है तो इससे x एक्सिस की डिस्टेंस देखेंगे ये है, और ये जो कर्व है इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे परपेंडिकुलर तो ये है। तो किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इस कर्व की, यानी इस कर्व को y1 ले लेंगे, इसे y2 ले लेंगे। ठीक है। जिससे जो डिफरेंस है दोनों का वो पॉजिटिव मिले। ठीक है। वॉल्यूम पॉजिटिव आए आपका। ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं y1 और y2 को। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू कर्व्स। तो ये था अबाउट एक्स एक्सिस। अब बात करेंगे अबाउट वाई एक्सिस। नाउ वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस के अबाउट देखना है। तो देखिए सपोज ये हमारे पास 2D प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और सपोज हमारे पास एक कर्व है ये, इसकी इक्वेशन है सपोज x इज इक्वल टू एफ वाई, और एक दूसरा कर्व है ये, इसकी इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू जी वाई। ठीक है। और इनके बीच में ये एरिया है, इस एरिया को आप रिवॉल्व करा देते हैं किसके अबाउट, इस y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो आपको एक सॉलिड जनरेट हो जाएगा। और उस सॉलिड का आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो y की लिमिट्स देखेंगे तो y की लिमिट्स के लिए आप नीचे से ऊपर देखें तो यहाँ से देखिए फिगर, यहाँ से एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो सपोज यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है c और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है d। वो कैसे फाइंड होगी, दोनों कर्व
को सोल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको दोनों पॉइंट्स पे y की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, सो कहने का मतलब आपको किन लिमिट्स के बीच में इसका इंटीग्रल करना है, C to D। तो देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट y एक्सिस, तो इसे बोल सकते हैं आप वी वाई, मतलब वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट y एक्सिस। तो ये हो जाएगा y पाई y इज इक्वल टू C to D एंड x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dy। ठीक है, अब x1 x2 क्या होंगे, ये दोनों कर्व्स जो हैं x1 x2 होंगे। ठीक है, एक को आपको x1 लेना है और एक को x2 लेना है। तो x1 किसे लेंगे, जिसकी डिस्टेंस y एक्सिस से ज़्यादा होगी। तो देखिए अगर इस कर्व की बात करें हम, इस वाले कर्व की, तो y एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से ज़्यादा है, तो ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू कर्व्स। अब देखिए इस पे हम प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं कुछ। ठीक है, सो पहले हम प्रॉब्लम लेंगे वॉल्यूम अबाउट x एक्सिस की। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम ले लेते हैं। सो देखिए अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड obtained by rotating the region enclosed by the curves y equal to x and y equal to x square about x axis। तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको टू कर्व्स गिवन है। ठीक है, और उनसे एनक्लोज्ड एक रीजन है और उसे आपने रिवॉल्व कराया है, उससे आपने एक सॉलिड जनरेट किया है और उसका क्या फाइंड करना है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। और किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो देख लीजिए पहले, सबसे पहले हम 2D प्लेन बना लेते हैं अपना। सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो देखिए एक कर्व है हमारा y इक्वल टू एक्स, इसे इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, एंड सेकंड कर्व है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो अगर y इक्वल टू एक्स की बात करें तो एक ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये एक पैराबोला होता है इस टाइप से, ये इधर। ठीक है, सो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो कर्व्स हैं इनके बीच में एक रीजन है, ये एनक्लोज्ड रीजन, इसे आपने रिवॉल्व कराया है एक्स एक्सिस के अबाउट और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का, जो सॉलिड जनरेट होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, दोनों कर्व्स की इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। So you can solve equation 1 and equation 2. So on solving equation 1 and equation 2, ठीक है। सो इक्वेशन 1 में y इक्वल टू एक्स है तो y के प्लेस पे यहाँ x पुट कर देंगे 2 में। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, और इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, और इससे x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो 0 और एक 1। तो जब ये x की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेंगी आपकी, 0 पुट करेंगे तो 0 और 1 पुट करेंगे तो 1। तो यानी आपके पास 2 पॉइंट्स आए हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये उन दोनों के कोऑर्डिनेट है, एक पेयर हो जाएगा आपका 0,0, यानी ये जो पॉइंट है ये है आपका 0,0, ये तो ऑब्वियस है, आपको पता ही है ओरिजिन होता है। और एक पॉइंट है 1,1, तो ये पॉइंट कितना हो गया 1,1। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होता है फॉर्मूला, वी एक्स इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर dx, और यहाँ पर क्या होगा x की लिमिट होंगी। तो x की लिमिट तो देख लेंगे आप, यहाँ x कितना है 0 और यहाँ पर x कितना है 1, यानी ये x इज इक्वल टू 1 होगा और ये 0, तो 0 से 1 के बीच में करना है आपको। ठीक है, अब बात आती है y1 किसे लें और y2 किसे लेंगे। एक कर्व को आपको y1 लेना है और एक को y2। तो देखिए कैसे पता करेंगे, dx एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, तो x से इन दोनों कर्व की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें किसी पॉइंट पे यहाँ पर। सो ये डिस्टेंस है इस कर्व की, तो इसकी है, तो किसकी मैक्सिमम है, ये जो ऊपर वाला कर्व है, तो इसे y1 ले लेंगे। सो y1 का स्क्वायर यानी ये y1 इक्वल टू एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर।
माइनस वाई टू। अब वाई टू कौन है, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई टू हो गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब वाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा एक्स टू दी पावर 4 dx। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे, तो जब इंटीग्रल करेंगे तो पाई तो बाहर है ही, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स टू दी पावर 4 का इंटीग्रल होता है एक्स टू दी पावर 5/5, और इंटीग्रेशन की लिमिट है आपकी 0 to 1। ठीक है, तो इसमें अब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो पाई, देखिए जब आप 1 पुट करेंगे इसमें तो 1/3 माइनस 1/5, और 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट इसमें तो सब कुछ क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा पाई इंटू 1/3 माइनस 1/5। इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, एलसीएम हो जाएगा 5 3 जा 15, और देखिए यहाँ 5 जाएगा, 5 माइनस 3 कितना 2, तो ये आ जाएगा 2π/15 यूनिट। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, या क्यूबिक यूनिट लिख सकते हैं वॉल्यूम को आप, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, सो वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस कितना मिला आपका, 2π/15। ठीक है, तो देखिए आपने इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया था उसे रिवॉल्व कराया है अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपने अबाउट एक्स एक्सिस वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया, और सॉलिड जो जनरेट होगा उसका वॉल्यूम आपने फाइंड किया, वो कितना होगा 2π/15 क्यूबिक यूनिट होगा। ठीक है, तो ये था वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस। अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम अबाउट वाई एक्सिस को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखिए ले लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो देखिए अब हमारे पास एक ये प्रॉब्लम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन of the region enclosed by the curves y equal to x square and x equal to y square about y axis। यानी 2 कर्व्स आपको गिवन है यहाँ पर भी, और उनसे जो एरिया एनक्लोज्ड है मतलब उनका इंटरसेक्शन का जो एरिया है, ठीक है, उसे आपने रिवॉल्व कराया है अबाउट y एक्सिस, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई प्लेन यहाँ पर बना सकते हैं। सो ये है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सो ये एक कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला होता है। सो इसकी इक्वेशन कैसे होती है, इस तरह से, ये, और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो इसकी इक्वेशन कैसे होती है, इस तरह से होती है। सो यानी इनके जो इंटरसेक्टिंग एरिया है वो ये है, एनक्लोज्ड एरिया इन दोनों कर्व से। ठीक है, सो इसे आप इस रीजन को आप रिवॉल्व कराएंगे अबाउट वाई एक्सिस, तो आपका सॉलिड जनरेट हो जाएगा। अब आपको सॉलिड की क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट तो आप कर्व की इक्वेशन ले सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व कर लीजिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये y के प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y के प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर y के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसे फाइंड करेंगे तो ये आएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो ये एक्स कॉमन ले लेंगे, सो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इससे वैल्यू मिलेगी एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1। 2 ही रियल रूट्स आएंगे आपके इससे, क्योंकि इसमें 3 रूट्स हैं, तो 3 में से एक रूट्स एक्स इज इक्वल टू 1 ही रियल रूट्स होगा। तो कहने का मतलब 2 पॉइंट्स आएंगे आपके। सो अगर आप x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं तो y भी 0 आएगा, और x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास सेट आ गया 2 पॉइंट्स का। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया 0,0, यानी ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, और एक यहाँ पर 1,1 पर। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम लेना है आपको अबाउट वाई एक्सिस, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता है, वी वाई इक्वल टू
पाई इंटीग्रेशन ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर dy होगा। और यहाँ पर लिमिट्स किसकी आएंगी, y की। तो y की लिमिट देखने के लिए आपको नीचे से ऊपर देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर इससे इस पॉइंट तक आपका ये है एरिया, तो यहाँ पर y कितना है 0 और यहाँ पर y कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा y 1 हो जाएगा। तो यानी ये पॉइंट है आपका, यहाँ पर y इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पर y इक्वल टू 0, तो इसके बीच में आप ले रहे हैं, ठीक है। सो देखिए लिमिट्स हो जाएंगी y की 0 to 1। अब ये x1 x2 की वैल्यू पुट करनी है, तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों कर्व से आपको गिवन है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है और ये कौन सा कर्व है, ये आपका है x इजिकल टू वाई स्क्वायर। तो अब देखिए कौन से को आप x1 लेंगे और कौन से को x2, तो किसके अबाउट ले रहे हैं, y एक्सिस के। तो y एक्सिस से देखिए, तो y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस है ये और इसकी डिस्टेंस है ये, तो ज़्यादा किसकी है, इसकी। यानी इस वाले को आप x1 लेंगे इस कर्व को। तो ये कर्व है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ गया y। तो यानी ये x1 लेंगे तो x1 का स्क्वायर कितना हो गया y, ठीक है। तो x1 का स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर y माइनस x2। अब x2 कौन है, ये x2 है। तो यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा, x इजिकल टू वाई स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे बिकॉज x2 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू आएगा y टू द पावर 4। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं y टू द पावर 4, ठीक है। और y की लिमिट्स हैं 0 to 1। अब इसका आप इंटीग्रल कर देंगे। सो पाई y का इंटीग्रल होता है वाई स्क्वायर बाई 2 एंड y टू द पावर 4 का इंटीग्रल होता है y टू द पावर 5/5। 0 to 1 लिमिट पुट कर देंगे। तो जब आप 1 पुट करते हैं तो ये मिलेगा 1/2 माइनस 1/5 और 0 पुट करेंगे दोनों में तो 0 मिलेगा। अब ये मिला आपका 1/2 माइनस 1/5, ठीक है। सो वी वाई इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम आ गया दोनों का, 5 2 जा 10 एंड ये 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 कितना आया 3 और ये 5 एज इट इज, ठीक है। सो वॉल्यूम कितना मिला आपको 3 पाई बाई 10। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये वॉल्यूम है अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। सो इस तरह से आप अगर आपको 2 कर्व्स की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और उनसे एनक्लोज्ड रीजन जो है उसे अगर आप रिवॉल्व कराते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट, तो इस कंसेप्ट से आप